हेलो हिंदुस्तान। गैस आज हम लोग बात करेंगे एक नए मूवी के बारे में। मूवी हाल ही में रिलीज़ हुई है, कल परसों में रिलीज़ हुई है। यूट्यूब पर ट्रेंडिंग भी है, यूट्यूब पर रिलीज़ हुई है फॉर अ चेंज। मूवी का ऐसे कोई स्पेशल नाम तो है नहीं, लेकिन एक बहुत अच्छी स्पेशल चीज़ उसमें है कि उसका राइटर, डायरेक्टर एंड एक्टर सिर्फ एक ही इंसान है, दिव्या घोषला कुमार। So let's start the video and talk about this new movie and Divya Ghoshla Kumar. So friends, जैसे हम बात कर रहे थे, दिव्या घोषला कुमार ने एक मूवी रिलीज़ की है यूट्यूब पर, जिनके राइटर भी वही है, डायरेक्टर भी वही है और एक्टर भी वही है। तो पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं दिव्या घोषला कुमार के बारे में। ये दिल्ली से आई थी। उन्होंने 2 फिल्मों में काम किया है और उसके बाद उन्होंने डायरेक्टली शादी कर ली विद द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ टी सीरीज़। सो एक एक्टर से उनका डायरेक्ट प्रमोशन हुआ एज अ प्रोड्यूसर और एज अ डायरेक्टर। क्या नसीब है, आई मीन दिस इज़ जस्ट आउटस्टैंडिंग। फिर जैसे उन्होंने उनका करियर आगे बढ़ते गया, थोड़े सालों के लिए उन्होंने कुछ मूवीज़ नहीं बनाई, ना किधर एक्टिंग की, पर उन्होंने कम बैक किया एज अ डायरेक्टर विद आर्या। और वहाँ पर उन्होंने अपने मूवी में या वो वीडियो में उन्होंने कहा है कि उस मूवी में उन्होंने नए टैलेंट को चांस दिया है। उन्होंने नाम बहुत सारे जन के लिए, जिसमें से एक है हिमांशु कोहली है, दूसरे रकुलप्रीत सिंह। और उन्होंने कहा कि उन्होंने एक नए टैलेंट को चांस दिया है। सो उनको थोड़ा याद दिला देते हैं। हिमांशु कोहली एक नया टैलेंट नहीं था इंडस्ट्री में। ही वॉज ऑलरेडी अ स्टार ऑन टीवी। वो ऑलरेडी एक स्टार थे। वो एक सीरियल करते थे, हमसे है लाइफ, शायद वो स्टार वन एक चैनल था, उस पर आता था, एंड ही वॉज वेरी फेमस एट दैट टाइम। सो यू बैंक्ड अपॉन अ स्टार और यू बैंक्ड अपॉन अ पर्सन हु इज ऑलरेडी अ स्टार, सो दैट्स नॉट गिविंग अ चांस टू न्यू टैलेंट। उसके बाद आपने कहा कि आपने रकुलप्रीत सिंह को चांस दिया है। देन अगेन लेट मी रिमाइंड यू, रकुलप्रीत सिंह वॉज ऑलरेडी अ स्टार डाउन साउथ। उन्होंने कुछ 5 या 6 फिल्म्स की थी वहाँ पर। तो आप प्लीज़ ये मत बोले कि आपने चांस दिया है। आपने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें कही कि जैसे 97% ऑफ योर स्टाफ इन टी सीरीज इज़ एन आउटसाइडर। वो एक नया टैलेंट है, शायद होगा। आई एग्री विथ यू, बिकॉज मैंने आपके एनालिटिक्स या आपका बिजनेस स्टाफ नहीं देखा है। सो आई एम नॉट गेटिंग ऑन टू दैट पॉइंट। फिर आपने एलिगेशंस लगाए सोनू निगम पर कि सोनू निगम ने जब आपके कंपनी के या आपके हस्बैंड के कुछ अच्छे टाइम नहीं चल रहे थे, उन्होंने आपको हेल्प नहीं किया। आपके हस्बैंड को उनकी नीड थी, बट देन ही जस्ट बैक्ड ऑफ एंड उन्होंने एक दूसरी कंपनी के साथ साइन किया। अगेन ही इज़ एन इंडिविजुअल आर्टिस्ट। और शायद वो टाइम पर सोनू निगम भी इतने कुछ फेमस नहीं थे। सो वॉट एवर ही फेल्ट राइट, ही डिड इट। एवरी इंडिविजुअल विल डू इट। आपने वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें कही कि सोनू निगम ने किसको चांस दिया। वाई विल सोनू निगम गिव अ चांस? इज नॉट अ ब्रांड लाइक टी सीरीज, इज अ इंडिविजुअल आर्टिस्ट। हिज जॉब इज ओनली टू go to music directors, request them for songs, do playback singing, do shows. That's his job. The only thing that he can do is he can introduce a new talent to a music director. अभी उन्होंने, जैसे आपने कहा कि उन्होंने किसको चांस दिया, उनकी एक नई मूवी शॉर्ट फिल्म आ रही है स्पॉटलेस, यूट्यूब पर शायद रिलीज हो गई है। आप प्लीज़ वो मूवी देख ली। उन्होंने अच्छा किस्सा भी कहा है कि उनकी डायरेक्टर के साथ कैसी मुलाकात हुई, व्हाट ही वांटेड टू डू, तो उन्होंने वो सब क्लियर किया है। So I would request you not to play that blame game here. What we want is new talent to come up in the industry, in Bollywood, in music industry, and that's what a normal Indian wants. चलो अभी बात करते हैं सोनू निगम जी की। सोनू निगम ने आप एलिगेशंस लगाए भूषण कुमार जी के ऊपर, तो वो उनको डील करने दीजिए ना, आप क्यों डील कर रही है। चलो ये भी बात मान लेते हैं कि आप उनकी वाइफ है, आपको बुरा लगा और आपने ये सोचा कि आप सोनू निगम को कैसे रिप्लाई करेंगे। तो आपने क्या सोचा, चलो आई थिंक ऑन इट। आपने एक पेन लिया, एक पेपर लिया, शायद कुछ फैक्ट्स निकाले, आपने नोट डाउन किए, पर आपको तब पता चला कि ये तो एक वीक सी स्टोरी बन रही है, तो ऑडियंस को कैसे एंगेज करे। तो आपने लॉन्च किया अपने घर के कुक शेरू जी को। पहली बात तो मिस घोषला कुमार, आपके टी सीरीज से तो नेपोटिज्म का फंडा चला गया, क्योंकि आपने एक नए स्टार को इन्वेंट किया है, शेरू जी को, जो आपकी कुक है। एंड आपको एक बात बता दूँ, माँ कसम बोलता हूँ, वो शेरू जी आपसे एक्टिंग करते हैं। सो राउंड ऑफ अप्लॉज टू शेरू जी फर्स्ट। दूसरी बात आप ये जान लिया, आपने ये कहा कि शेरू जी आपके साथ पिछले 1988 से ऑलमोस्ट 32 ईयर्स नाउ, 30 ईयर्स नाउ। तो एंड आई एम श्योर ही इज़ एन एल्डरली पर्सन देन यू। तो आप तुम करके बात कर रहे हो उससे, तो आई थिंक दैट्स समथिंग दैट यू नीड टू वर्क ऑन। तो आपकी स्क्रिप्ट है ना,
वो थोड़ी वीक है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि नेक्स्ट टाइम अगर आप किसी के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हो, किसी को रिप्लाई भी कर रहे हो, तो यू एटलीस्ट नीड टू बी श्योर ऑन समथिंग, यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट। तो आपको ये एलिमेंट्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है शेरू जी के जैसे। और मैं आज शेरू जी से ये बात पूछना चाहता हूँ, आप कुक हो कुमार फैमिली के या फिर आप कुक हो पूरे टी सीरीज़ फैमिली के, टी सीरीज़ कंपनी की, कि आप हर कोई जो आता है जाता है उसकी खबर रखते हैं? शायद कुक का काम है कुकिंग करना, ना ही हर आने जाने की खबर रखना। तो यहाँ पर मिस घोषला कुमार आपकी स्क्रिप्ट बहुत वीक पड़ गई। और जहाँ पर आपकी एक्टिंग की बात है जो आपने उस वीडियो में की है, तो मेरा एक फीडबैक लीजिए, आपके पीछे जो फ्लास और जो झूमर है वो शायद आपसे अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। सो प्लीज़ आई वुड रिक्वेस्ट यू not to take this forward, but to sit down and think what is going on in India, in our country, and let's all work together to make our country a better place. That's all from my end. Friends, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है भाई लोगों, तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और आगे बढ़ाओ और सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।